सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा सबोल्लास और आज का विषय एक ऐसा विषय जिस पर बहुत लोग आपत्ति कर देते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती जी के जो आधुनिक विचार हैं, जो विचार शायद अभी हम नहीं समझेंगे, आने वाला समाज समझेगा, लेकिन जब हम एक संकुचित दायरे में सोचते हैं तब हमें हर एक प्रगतिशील सोच पर प्रश्न पैदा होता है। हमें लगता है कि ये गलत है, हमें लगता है कि कहीं हमारी संस्कृति को बिगाड़ तो नहीं रहा। लेकिन याद रखिए कि जब हम ऋषि दयानंद सरस्वती जी को पढ़ते हैं तो उस समय हम अपने प्राचीन ऋषियों की बातों को पढ़ रहे होते हैं, हम अपनी संस्कृति को पढ़ रहे होते हैं और हाँ, अपनी संस्कृति और अपने ऋषियों के आधुनिक विचारों को पढ़ रहे होते हैं। गलती हमारी है कि हमने अपने शास्त्रों को, अपनी पुस्तकों को, अपने ऋषियों को ना पढ़ा, ना देखा, ना सुना, और ऐसे में हमारे मन में उन्हीं को लेकर, उन्हीं पर प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। तो गलती उन लोगों की नहीं है, गलती हमारी संस्कृति की नहीं है कि हमारी संस्कृति कुछ आधुनिक सोचती नहीं है। सोचती थी, लेकिन गलती यह है कि हमने कभी उस सोच को पढ़ा ही नहीं, उस विचार को कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। एक ऋषि दयानंद सरस्वती जी के रूप में हमें उन आधुनिक विचारों से परिचित कराता है, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो आइए, सत्यार्थ प्रकाश जैसा एक अमूल्य ग्रंथ हमारे पास है, हम उसकी पंक्तियों को पढ़ें और अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। और आज का विषय है, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या धाई रखना पाश्चात्य संस्कृति है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में जो प्रकरण आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या लिखते हैं उसको पढ़ लेते हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि जिस समय बालक का जन्म हो जाए उसके बाद में सबसे पहले तो मां अपना दूध पिलाए। स्वामी जी ने जो लिखा है मैं बिल्कुल वही के वही पंक्तियां आपको बता देता हूं, पढ़ा देता हूं। स्वामी जी लिखते हैं, जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधि युक्त जल से बालक को स्नान कराएं, नाड़ी छेदन मतलब मां के शरीर से अलग करें, सुगंधि युक्त घृतादि का होम करें, मतलब जिस स्थान पर जन्म हुआ है वहां पर यज्ञ करें, स्त्री को भी स्नान करवाएं, भोजन का यथा योग्य प्रबंध करें, जिससे बालक और स्त्री यानी मां दोनों क्रमशः मतलब लगातार आरोग्य माने स्वस्थ होते चले जाएं और पुष्ट होते चले जाएं। अब इससे आगे की पंक्ति देखिए, ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई खावे। बालक जिसने जन्म लिया है उसकी मां यानी जिसने उसे जन्म दिया है, और दूसरी धाई यानी जो अब उसको पालेगी। धाई और मां दोनों ऐसा भोजन खाएं जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो, माने दूध अच्छा हो। किसका? मां का भी, धाई का भी। मां का दूध उत्तम हो यह समझ में आता है, क्योंकि मां को अपने बच्चे को दूध पिलाना है। धाई का दूध उत्तम क्यों हो? तो स्वामी जी आगे लिखेंगे, क्योंकि धाई भी उस बच्चे को दूध पिलाए। लिखते हैं स्वामी जी, प्रसूता का दूध 1 दिन व 6 दिन तक बालक को पिलाए। मतलब पहले 6 दिन बालक को अपनी मां का ही दूध पीना है और कोई दूध नहीं पीना, अनुकूल नहीं है। और अनुकूल छोड़िए, सबसे अच्छा मां का दूध होता है बच्चे के प्रारंभिक कुछ दिनों में। इसलिए ऋषि भी लिखते हैं कि पहले 6 दिन उस बालक को केवल मां का दूध पिलाएं। अच्छा, यहां तक तो किसी को कोई आपत्ति होगी नहीं, लेकिन आगे आपत्ति हो सकती है। उसके बाद कहते हैं तदनंतर उसके बाद धाई पिलाया करें। धाई उस बच्चे को दूध पिलाए, यानी मां जिसने जन्म दिया है वो अतिरिक्त किसी एक स्त्री को, एक महिला को रखे जिसका काम है बच्चे को संभालना, जिसका काम केवल संभालना नहीं है बल्कि दूध पिलाना भी है। और लिख रहे हैं, परंतु धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करवावे, यानी धाई को ऐसा भोजन कराएं जो पौष्टिक हो, अच्छा हो, दूध भी अच्छा हो, मतलब दूध अधिक भी हो और पुष्टिकारक भी हो। जो दरिद्र धाई को न रख सके वे गाय या बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी हो उसको शुद्ध जल में भिजो करके औटा छान के दूध को बराबर, उस जल को दूध के बराबर जल मिलाकर के बालक को पिलाएं। मतलब स्वामी जी ने 2 व्यवस्थाएं यहां पर दी हैं। पहला तो ये कि अच्छा है कि जो समर्थ है वो एक धाई रखें। उस धाई का काम होगा बच्चे को संभालना, बच्चे को सिखाना, साथ में दूध पिलाना भी। पहले 6 दिन तक तो मां दूध पिलाएगी। फिर दूसरी व्यवस्था यह है कि अगर मान लीजिए कोई सक्षम नहीं है, धाई नहीं रख सकते, उसका वेतन नहीं दे सकते और उसे स्वयं ही खाने में समस्या आती है, कई बार उतना अच्छा भोजन गांव में दरिद्र जो गरीब परिवार है उनको नहीं मिल पाता, तो ऐसे में वो धाई को क्या अच्छा भोजन करवाएंगे। तो इसलिए जो न रख सके उनके लिए दूसरा विकल्प है कि वो गाय या बकरी, इन दोनों का दूध बहुत अच्छा होता है, मां के दूध की तरह ही होता है। मतलब पहला विकल्प यह कि मां का ही दूध हो, भले ही वो मां अपनी जन्म देने वाली मां ना हो पर हो कोई महिला ही। और दूसरा, गाय या बकरी का दूध अगर धाई नहीं रख सकते तो सवाल यहां ये आता है कि भाई धाई को रख करके दूध पिलवाना क्या भारत की संस्कृति में ये है? क्या ये अच्छा है, उचित है? क्योंकि अब तक तो हमने यही सुना है कि नहीं, मां ही सर्वोत्तम शिक्षा दे सकती है, मां ही बच्चे को दूध पिलाए, पाले पोसे। ये धाई को रख करके स्वयं आलसी बन जाना, आप में से भी कई को लग रहा होगा कि भाई मां नहीं बच्चे को पालेगी और महिला आकर के बच्चे को पालेगी। बताओ, इससे बड़ा आलस और क्या हो सकता है कि हम अपने बच्चे तक को समय नहीं दे रहे हैं, जबकि वो सबसे मुख्य है। इसमें 2 पक्षों से विचार करेंगे। पहला ये कि क्या अपने बच्चे का पालन पोषण किसी धाई को नियुक्त करके उससे करवाना गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऋषि दयानंद सरस्वती जी और हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे ऋषि एक महिला को केवल संतानों को जन्म देना, घर में रोटी बनाना, झाड़ू पोछा करना, इतने मात्र के लिए एक स्त्री नहीं होती। कोई नहीं मानता, हमारे ऋषि भी नहीं मानते, वेद भी नहीं मानता। ऋषियों की दृष्टि में और वेद की दृष्टि में भी जैसे पुरुष समाज के कार्य संभालता है, राज कार्य संभालता है,
या फिर व्यापार के कार्य संभालता है, या समाज में अलग अलग पदों पर रहकर अपना योगदान देता है, सेवाएं देता है, ठीक वैसे ही स्त्री भी, चाहे वो राजकार्य हो यानी राजनीति आदि में हो, प्रशासन में हो, चाहे वो समाज में कोई सेवा कार्य करना हो, या फिर अलग अलग किसी पद पर हो या व्यापार हो, स्त्री भी वैसे ही क्षमता रखती है। हाँ, लेकिन प्रथम कर्तव्य उसका बच्चे के प्रति है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। परंतु अगर वो बच्चे के लिए किसी धाई को नियुक्त कर सकती है तो वो अपने समाज में भी अपना योगदान देगी, अपने पद के दायित्वों को भी निभाएगी। अब ऐसे में धाई रखनी ही पड़ेगी, स्वाभाविक बात है, दूध पिलाने के लिए भी रखनी पड़ेगी। अब आप एक नई दृष्टि से विचार कीजिए, क्या हमारे शास्त्रों में या हमारे इतिहास में, संस्कृति में धाई रखने की परंपरा नहीं है? बिल्कुल है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या धाई रखना बुरा है? क्या हमारे संस्कृति में धाई नहीं रखी जाती थी? तो हाँ, रखी जाती थी। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण संभवतः आपके लिए रामायण का होगा। ये रामायण है, रामायण का अयोध्या कांड है, और उस अयोध्या कांड के 7वें अध्याय का 7वां ही श्लोक है, ये पढ़िएगा, मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूं। श्लोक कहता है, सा हर्षोत्फुल्ल नयना पांडुरक्षौमवासिनीम अविदूरे स्थिताम दृष्ट्वा धात्रीम पप्रच्छ मंथरा। दरअसल ये प्रकरण वहां का है कि जिस समय श्री राम का राज्याभिषेक, मतलब उनको राजकुमार बनाने के लिए अभिषेक होने वाला है, ये बात तय हो गई है, और जो राम की धाई है, मतलब राम की मां तो कौशल्या है, लेकिन राम की धाई भी एक है जिन्होंने राम को पाला है, धात्री उनको कहते हैं, वो धाई बड़ी प्रसन्न घूम रही है। तो मंथरा ने उस धाई से पूछा, क्या पूछा? लिखा है, उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थ परासति राम माता धनम किम नु जानेभ्य संप्रयच्छति अतिमात्रम प्रहर्षम किम जनस्यास्य च शंसमे कारयिष्यति किम वापि संहृष्टो महीपति। कि भाई ये तो बताओ, आज या तो तुम्हें कौशल्या ने कुछ दे दिया है जो इतनी खुश घूम रही हो, या ऐसा लग रहा है कि राजा दशरथ कोई बहुत बड़ा काम करवाने वाले हैं इसलिए तुम इतनी खुश प्रसन्न घूम रही हो। और फिर आगे कहते हैं, धात्र्यास्तु वचनम श्रुत्वा, धाई जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, राजा दशरथ जी ने श्री राम को युवराज बनाने के लिए, मतलब आगे राजा वही बनेंगे, इसके लिए उनको युवराज बनाने के लिए और अभिषेक करने का निर्णय कर लिया है, इसलिए मैं बड़ी प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं तो राम की धाई हूं, मैंने तो राम को पाला है, तो मैं प्रसन्न तो होंगी। तो धात्र्यास्तु वचनम श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रमर्षितः, बहुत जल्दी दुखी हो गई वो, और उस कुब्जा मतलब जो कुबड़ी थी, वो धाई की ये बात सुनकर के, मंथरा ने धाई की ये बात सुनकर के कैलाश शिखराकारात प्रासादाद अवरोहत, मतलब ऐसा लगा कि जैसे मतलब गिर गई, वो तुरंत एकदम महल से नीचे उतर गई, जैसे मानो कैलाश पर्वत से उतर गई। तो इसका मतलब रामायण में भी श्री राम के पालन पोषण के लिए कौशल्या जी ने धाई रखी थी। लेकिन आपका प्रश्न जो का त्यों रहेगा कि धाई रखी तो थी, लेकिन क्या वो धाई दूध पिलाने के लिए थी? हो सकता है वो धाई केवल बच्चे का देखभाल करने के लिए, नहलाने के लिए, भोजन समय पर करवाने के लिए, या उसको कोई कष्ट ना हो इसके लिए रखी गई हो, दूध पिलाने के लिए तो नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक होगी हमारे लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद और वेद दोनों, वेद भी और आयुर्वेद भी। क्या वेद इस बात की अनुमति देता है कि धाई रखी जाए और वो दूध पिलाए? तो हाँ, यहां पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ऋग्वेद के 3 मंडल के 55वें सूक्त का 13वां मंत्र है, और मंत्र कहता है आपकी स्क्रीन पर सामने, अन्यस्यावत्सम रिहति मिमायकया भुवा निदधे धेनुरुधः ऋतस्य सा पयसा पिन्वतेड़ा महद्देवानाम असुरत्वमेकम। यह मंत्र कहता है कि एक जो धाई है, वो धाई अन्यस्यावत्सम रिहति मिमाय, वो किसी दूसरे को के बालक को दूध पिलाती हुई, कया भुवा निदधे धेनुरूपः, वो एक गाय की तरह होती है, जैसे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, दूसरे के बछड़े को भी पिलाती है, ऐसे ही वो धाई उस समय गाय के रूप में होती है। ऋतस्य पयसा सा पयसा पिन्वतेड़ा महद्देवानाम असुरत्वमेकम, मतलब कुल मिलाकर के एक धाई जो है वो अन्यस्यावत्सम रिहति, किसी दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती है। वेद तो इस बात को कह ही रहा है। अब आइए देखते हैं इस बारे में आचार्य चरक, जिन्होंने आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है चरक संहिता। तो आचार्य चरक इस बारे में क्या कहते हैं? दरअसल आयुर्वेद केवल दवाइयों के नाम नहीं बताता, आयुर्वेद का काम है दिनचर्या भी बताना कि कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में एक बच्चे के जन्म के बाद में क्या क्या खिलाना पिलाना चाहिए ये भी लिखा है, और ये इस बात को भी बताता है कि उस समय हमारी संस्कृति क्या थी। आयुर्वेद में आचार्य चरक लिखते हैं, अथ ब्रूयात धात्रीम आनयत इति, कि अब धात्री को बुलाओ, ऐसा बोले, मतलब जब बालक का जन्म हो, जन्म के 5-6 दिन बाद तक तो मां ही दूध पिलाएगी, उसके बाद में अथ ब्रूयात, अब बोले, क्या बोले? धात्रीम आनयत इति, धाई को बुलाओ, समान वर्णाम यौवनस्थाम निभृताम अनातुराम अव्यंगाम, मतलब कैसी होनी चाहिए वो धाई? तो पहले का समान वर्णाम, यानी यदि आप ब्राह्मण वर्ण के हैं तो धाई भी ब्राह्मण वर्ण की होनी चाहिए, आप क्षत्रिय वर्ण के हैं तो धाई भी क्षत्रिय वर्ण की होनी चाहिए, क्योंकि बालक में वैसे ही गुण जाएं जैसा हम बालक को बनाना चाहते हैं। तो एक माँ अपने आप को ब्राह्मण रूप बना लेती है क्योंकि उसको अपने बच्चे में ब्राह्मण वाले गुण चाहिए, तो ऐसे में धाई भी वैसे ही वर्ण वाली होनी चाहिए, वैसी प्रवृत्ति वाली होनी चाहिए। दूसरा लिखते यौवनस्थाम, युवती होनी चाहिए, वृद्धा नहीं होनी चाहिए।
निभृताम अनातुराम, मतलब ऐसा नहीं हो कि उसका शरीर निढाल हो गया हो। फिर कहा अव्यंगाम, अंग उसके बिल्कुल ठीक हो, मतलब शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं हो। अव्यसनाम, कोई दुर्व्यसन ना हो, नशे का कोई और अन्य दुर्व्यसन, कोई प्रवृत्ति जो बालक में जाए। फिर कहा अविरूपाम, रूप अच्छा हो। अजुगुप्सिताम, ऐसा ना हो कि जिसके प्रति घृणा जागे। देश जातियाम अक्षुद्राम, अक्षुद्र कर्मिणीम, अच्छे काम करती हो, अच्छे स्थान रहने वाली हो, कुल उसका अच्छा हो, अच्छे नगर की रहने वाली हो। फिर लिखा है कुले जाताम, मतलब अच्छे कुल में पैदा हुई हो। वत्सलाम, प्रेम करने वाली हो। अरोग जीवत वत्साम, रोगी नहीं हो। और हाँ जीवत वत्साम, उसका स्वयं का बालक जीवित हो, क्योंकि बालक उसका स्वयं का जीवित होगा तो उसके स्तनों में दूध आएगा। अगर उसका स्वयं का बालक जीवित नहीं है तो स्तनों में दूध क्यों आएगा। और हाँ आ भी गया, आप दवाइयों से ले भी आए किसी के कारण, या फिर बालक की मृत्यु हो गई और फिर भी वक्षस्थल में स्तनों में दूध आ रहा है, तो वो उतने प्यार से दूध नहीं पिलाएगी, उसका मन दुखी रहेगा, क्योंकि स्वयं का बालक तो है नहीं। इसलिए कहा जीवत वत्साम, उसका स्वयं का संतान, उसका स्वयं का बालक जीवित हो। फिर कहा पुंवत्साम दोग्ध्रीम अप्रमत्ताम, तो उसको ठीक अच्छा दूध आता हो। अप्रमत्ताम, पागलपन के लक्षण नहीं हो। फिर कहा अशाइनीम अनुच्चारशाइनीम, ऐसा नहीं हो कि दिन में सोती हो, कम सोती हो, अधिक सोती हो, या फिर अनंत्यावशाइनीम, या फिर बहुत कम सोती हो। कुशलोपचाराम, व्यवहार उसका अच्छा हो। शुचिम, और अशुचित द्वेषिणीम, साफ रहती हो। फिर कहा अशुचित द्वेषिणीम, उसे गंदगी से द्वेष हो, गंदगी उसको पसंद ना हो, ऐसी धाई होनी चाहिए। स्वयं भी साफ स्वच्छ रहती हो, और हाँ कहीं गंदगी हो तो वो उस गंदगी उसे अच्छी भी ना लगती हो। जैसे कई लोग होते हैं ना कि गंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, साफ रहते हैं, और अगर कहीं जाएंगे एक दो दिन के लिए भले ही जाएं, पर वहां साफ रखेंगे, पहले वहां स्थान साफ करेंगे तब रहेंगे। तो मतलब गंदगी से जिसे परहेज हो और स्वयं भी स्वच्छ रहती हो, ऐसी स्त्री को धाई नियुक्त करें। लेकिन क्या इसमें ऐसा कहीं आया है कि दूध पिलाए? देखो हाँ आया तो है, यहां लिखा है कि जिसको दूध आता हो, दोग्ध्रीम, यानी कि दूध आता हो, उसका स्वयं का की संतान जीवित हो। अब यहां पर एक चीज और देखेंगे कि दूध आता हो तो क्या दूध पिलाने के लिए कोई नियम लिखा है? जी हाँ बिल्कुल लिखा है। आचार्य चरक ने ही अपने शरीर स्थान अध्याय 8 के 114वें प्रकरण में लिखा है कि धाई का दूध अच्छा उत्पन्न हो। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि धाई का दूध अच्छा आए, इसलिए उसे निम्नलिखित पदार्थ खिलाने चाहिए। यानी आचार्य चरक कह रहे हैं कि धाई को दूध उतरे अधिक से अधिक, कि वो अपने बच्चे को भी पिला सके और जिसके यहाँ नियुक्त है उसे भी पिला सके। ऋषि दयानंद सरस्वती जी भी ऐसा ही लिखते हैं कि इतना दूध धाई को आए, उसके लिए जिसके यहाँ वो नियुक्त है उनका दायित्व है कि अच्छा भोजन करवाएं, पौष्टिक भोजन करवाएं, मेवे खिलाएं, फल आदि खिलाएं, ताकि दूध अच्छा आए। कि केवल ये नहीं कि किसी के बच्चे का दूध अपने बच्चे को पिला लो, नहीं, वो अपने बच्चे को भी पिला सके, उसे भी पुष्ट कर सके, और जिसके यहाँ नियुक्त है उस बच्चे को भी दूध पिला सके। तो इसके लिए क्या क्या खिलाएं? तो लिखा है कि उसे खिलाने के लिए लिखा है उस दूषित दूध वाली धाय को, अगर मान लीजिए उसका दूध अच्छा ना उतरता हो, पौष्टिक ना हो, तो उसके लिए यव माने जौ, गेहूं, शाली चावल, मूंग, हरेणु, कुल्थी, ये दाल खिलाई जाए। उसके दूध को शुद्ध करने के लिए पाठा, सौंठ, देवदारू, नागरमोथा, मूरवा, गिलोय, इंद्रजौ, चिरायता, कुटकी और सरिवा, इनका काढ़ा बना करके पिलाना चाहिए। तथा दोषों के अनुसार विचार पूर्वक कड़वे, कसैले, चरपरे तथा मधुर द्रव्यों का प्रयोग भी करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक पौष्टिकता दूध में आए और किसी तरह का कोई रोग संभावित दूध में न आ पाए। फिर आगे लिखते हैं, फिर धाई का दूध बढ़ाने की विधि बताई गई है, उन द्रव्यों का उल्लेख किया गया है जिनसे दूध बढ़ाया जा सकता है 117वें प्रकरण में। और जब दूध स्वादिष्ट हो जाए तब धाई को स्नान करा करके चंदन आदि से सुशोभित करा, मतलब धाई में सुगंध आनी चाहिए। बालक को देखने में, सुनने में, सूंघने में, छूने में हर इंद्रिय से एक अच्छा अनुभव मिलना चाहिए। बालक जो पहली बार देखे वो अच्छा हो, जो पहली बार सुने वो अच्छा हो, जो पहली बार छुए वो अच्छा हो, जिसको पहली बार गंध बालक को आए वो गंध बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए धाई के शरीर पर चंदन आदि लगाना चाहिए। और हाँ केवल धाई नहीं, माता के लिए भी लिखा है कि माता के शरीर पर भी चंदन आदि लगाएं। और फिर उसके बाद उसे स्वच्छ निर्मल वस्त्र पहनाएं और पूर्व की ओर मुख करके बालक को पहले दाहिना स्तन पिलाएं, फिर बायां स्तन पिलाएं। मतलब इस तरह से धाई से बालक को दूध पिलाने का वर्णन चरक संहिता में लिखा है, आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है। अब आप सोचिए कि क्या धाई को नियुक्त करना पाश्चात्य संस्कृति है? नहीं। दूध पिलाना पाश्चात्य संस्कृति है? नहीं। हमारे यहाँ परंपरा रही है। पन्ना धाई का नाम तो आपने सुना ही होगा, राजस्थान की बड़ी प्रसिद्ध घटना है। पन्ना धाई नाम ही बता रहा है कि वो धाई थी, हालांकि ये लिखा नहीं मिलता कि वो दूध पिलाती थी कि नहीं पिलाती थी, पर धाई तो नियुक्त थी। और धाई तो श्री राम के लिए भी कौशल्या जी ने नियुक्त की थी। आयुर्वेद कहता ही है चरक संहिता की दूध भी पिलाए धाई, और दूध पिलाने वाली धाई के भोजन का ऐसा ऐसा विवरण है, वो लिखा भी है। तो ऋषि ने जो लिखा है वो कोई पाश्चात्य संस्कृति नहीं है। हम हर बात को जो हमारे समाज में आज प्रचलित नहीं है हम उसे पाश्चात्य मान लेते हैं, वेस्टर्न कल्चर मान लेते हैं,
क्यों भाई? हम स्वयं आधुनिक नहीं हो सकते, हमारे ऋषि आधुनिक नहीं हो सकते, हमने परंपराएं छोड़ दी, पिछलग्गूपना हमने थोड़ी कुछ बातों में अपना लिया और हम उसी को बस भारतीय संस्कृति मान करके बैठ गए कि ना तो बढ़ेंगे और ना ही कोई बढ़ने की प्रगति की बातें कहेगा तो हम सुनेंगे भी नहीं, बस पाश्चात्य कह करके नकार देंगे। और रही बात कुछ ऐसे लोगों की जो हमें गुमराह करते हैं, जो हमें बरगलाते हैं, जैसे रामपाल दास के चेले हैं या वो स्वयं भी है, वो भी ऋषि दयानंद की इन बातों को कहते, देखो ऋषि दयानंद तो बड़ी पाश्चात्य बातें लिखते हैं। अरे भाई तुमने आयुर्वेद पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा कुछ नहीं है, बस 2-4 लाइनें कबीर की पढ़ करके और वो जो फिर बोलना शुरू करते हैं मीडिया पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, भक्तों को लगता है बस बाबा जी जो कह रहे हैं वही ठीक है। अरे नहीं भाई, अपने ऋषियों को पढ़िए, ये आधुनिक नासमझों को मत पढ़िए, मत सुनिए। जो समझदार हो, अपने विषय का विशेषज्ञ हो, उसे पढ़िए। तो शायद हमारे मन से ये जो हमारी छोटी सोच है, कई बार हम अपने पर ही, अपनी संस्कृति पर ही शक करने लगते हैं, वो शायद दूर हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने ये प्रकरण सारे देख लिए होंगे। मैं एक बार पीछे हटूं तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।